हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करेंगे स्टोर लेआउट के बारे में। तो जैसा कि आप खुद कई बार मॉल्स गए होंगे, कई बार एक कमर्शियल स्पेस गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी उसके अंदर एक मूवमेंट करते हैं तो काफ़ी इजी मूवमेंट होता है और सारे प्रोडक्ट्स हमको विजुअली दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सिंपली पैटर्न में बस अरेंज नहीं कर दिया जाता है, इसके पीछे काफ़ी थ्योरीज होती है, काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं और साइकोलॉजिकली इन चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी कस्टमर हो वो जब एक मॉल के अंदर घुसे तो उनको एक मूवमेंट का पैटर्न समझ में आए और उनको हर एक प्रोडक्ट अच्छे से दिखाई दे। तो इसके पीछे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो सारे प्रिंसिपल्स हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और किस तरीके से मूवमेंट होता है, कौन से पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ग्रिड मूवमेंट हो गया, हम लोग का फ्री फ्लोइंग हो गया और काफ़ी सारे इस तरीके के पैटर्न्स हैं। वो सारे पैटर्न्स हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। और आज की हमारी वीडियो होगी स्टोर लेआउट या रिटेल लेआउट के ऊपर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोर लेआउट क्या होता है, उसकी हमें क्या ज़रूरत है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर लेआउट्स, जिसमें हम कवर अप करेंगे ग्रिड लेआउट, हेरिंगबोन लेआउट, लूप लेआउट, फ्री फ्लो लेआउट, स्पाइन लेआउट एंड ज्योमेट्रिक लेआउट। सबसे पहले ये है कि हमें एक स्टोर को डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है या हमें एक रिटेल को डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। तो डिज़ाइन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप किसी शॉप को विज़िट करते हैं या किसी कमर्शियल स्पेस में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो आप ये देखते हैं कि एक चीज़ है एक जगह पे रखी होती है और दूसरी टाइप की चीज़ें दूसरी जगह होती है। तो वो जो पैटर्न हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी, वो जो स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट होता है हमारी चीज़ों का, कि कस्टमर को पता चले कौन सी चीज़ कहाँ है और वो शॉपिंग के लिए उन्हें ईजी हो और तो और देखने में भी अच्छा लगे, तो लेआउट वहाँ पे रोल प्ले करता है। आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स के चेन्स होते हैं, जिसे हम रिटेल चेन्स भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी भी ब्रांड को ले लें तो उनका रिटेल का एक अलग डिज़ाइन होता है और आप कहीं पे भी देख लें तो उस स्टोर का सेम ही डिज़ाइन होता है। तो एक तरीके से लेआउट आपके ब्रांड को भी डिफ़ाइन कर सकता है। तो लेआउट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट। तो पहला हमारा ग्रिड लेआउट, जिसमें सिंपल सा अरेंजमेंट होता है, जस्ट दोनों चीज़ें अगल बगल रखी होती है एंड वी हैव अ लेन टू पास बाय। हेरिंगबोन लेआउट वो भी वैसा ही है बट थोड़ा कम स्पेस होता है हेरिंगबोन लेआउट में। देन लूप लेआउट में ये होता है कि आप जहाँ से घुसते हैं वहीं पर फिर आपका एग्जिट हो जाता है घूम फिर कर। देन आपका आता है फ्री फ्लो लेआउट, कि आपके सारे फर्नीचर या जो भी डिस्प्ले होते हैं वो इधर उधर प्लेस किए गए होते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी स्पाइन लेआउट। तो स्पाइन लेआउट में क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है आपका ग्रिड का, हेरिंगबोन का एंड लूप का। तो एक सर्टेन एरिया में भी आपका ग्रिड लेआउट होगा, एक में मे बी लूप लेआउट हो सकता है। अब कोई स्टोर है, वो बहुत बड़ा स्टोर है, तो उसमें कहीं अगर हमें पर्स डिस्प्ले करना है तो वहाँ पर हम लोग लूप लेआउट यूज़ कर सकते हैं। कहीं अगर शूज़ डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे हमारे ग्रिड लेआउट्स हो सकते हैं। यहाँ कहीं कपड़े रखने हैं, वहाँ पे वी कैन यूज़ दी हेरिंगबोन लेआउट। तो स्पाइन लेआउट इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। देन हमारा एक ज्योमेट्रिक लेआउट हुआ, ये जनरली यूज़ किया जाता है जहाँ हमें डिज़ाइनर चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है। जैसे आप किसी बुटीक में चले जाए या आप किसी पर्स के शोरूम में चले जाए, किसी जूते के शोरूम में चले जाए, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक सर्टेन स्टाइल के फर्नीचर पे वो चीज़ें रखी होती है। तो वहाँ होता है हमारा ज्योमेट्रिक लेआउट। अब हम बात करेंगे कि इन लेआउट्स के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो ग्रिड का मैंने जैसे बताया कि दोनों फिक्सचर्स और काउंटर्स हैं वो आपके दोनों साइड में होते हैं और वो जनरली राइट एंगल्स पे प्लेस होते हैं। तो इसके फ़ायदे ये है कि एक तो ये मेंटेनेंस में इजी है, कस्टमर खुद जाके सामान ले सकता है, और सिक्योरिटी के टर्म्स में भी इजी है ऑन दी स्टाफ पार्ट, कि उन्हें हर जगह अपने मेंबर्स को प्लेस नहीं करना होता। दे कैन लाइक क्लियरली लुक थ्रू दी रिसेप्शन एरिया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें आपको कुछ डिज़ाइन नहीं मिलेगा, इसमें कुछ आपको ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ आए तो मज़ा आ गया। इसमें ये चीज़ है कि आपको जो सामान लेना है यू जस्ट गो देयर, पिक इट अप एंड कम आउट। आप यहाँ पे घूम नहीं सकते। तो ग्रिड लेआउट बेसिकली नॉर्मल लेआउट है, जो ग्रोसरीज हो गया आपका, वो मे भी ग्रिड लेआउट में आपका हो सकता है। देन आता है हमारा हेरिंगबोन लेआउट। तो हेरिंगबोन लेआउट शोरूम्स में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे जूते के शोरूम्स में, तो वो भी सिमिलर होता है ग्रिड लेआउट में ही। उसमें क्या है, यू कैन डिस्प्ले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट्स, उसका मेंटेनेंस भी इजी होता है। अगेन उसमें सेल्फ सर्विस हम कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि
जो फर्नीचर्स हम प्लेस करते हैं उन दोनों में स्पेस बहुत कम रहता है चलने के लिए, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है। एंड हेरिंग बोन इज़ लाइक इन सम डिग्री आपका फर्नीचर प्लेस किया हुआ रहता है, तो मे बी वो 35 डिग्री पे हो, 40 डिग्री पे हो, 45 पे हो या 30 डिग्री पे हो। तो वैसे आपका फर्नीचर्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। तो उससे क्या है कि जो रिसेप्शन में स्टाफ बैठा है दे कैन नॉट हैव अ लुक एट यू, तो उसमें क्या है कि शॉप लिफ्टिंग की थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अगेन इसमें सिंगल आइल होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लूप लेआउट है। लूप लेआउट जैसा मैंने बताया कि आप जहाँ से इंटर करते हैं एट द एंड घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो लूप लेआउट में क्या होता है कि हम जहाँ से इंटर करते हैं वहीं से हमारा एग्जिट भी होता है। देन इस चीज़ों के क्या एडवांटेज है, इसमें क्या होता है कि कस्टमर को एक वाइड एरिया मिलता है शॉपिंग करने के लिए, और आपको प्रोडक्ट्स थोड़े डिस्टेंस से भी विजिबल होते हैं, अनलाइक हेरिंगबोन एंड ग्रिड जिसमें आपको एंड तक जाना पड़ता है देखने के लिए कि क्या प्रोडक्ट्स प्लेस है। और इसके डिसएडवांटेजेस फिर क्या हुए कि कस्टमर जो है अपने तौर तरीके से नहीं खरीद सकता, वहाँ पे स्टाफ मौजूद रहते हैं, जैसा आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों में, वो आपको असिस्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज़ में सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रहती है, इसलिए हर जगह स्टाफ रहते हैं। और ये डेली नीड्स के शॉप जनरली ऐसे नहीं हो सकते, आपके कपड़े के दुकान हुए या एक पर्टिकुलर चीज़ का आपका दुकान हुआ, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक यूज़र का ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सारी जगह घूम घूम के देखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लूप लेआउट इस काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, तो वो उसका एक डिसएडवांटेज में भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फ्लो लेआउट। तो फ्री फ्लो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ना ही यहाँ फर्नीचर का कोई फिक्स अरेंजमेंट है, ना ही कोई यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, इट्स लाइक रैंडमली प्लेस्ड। तो ये स्पेस काफ़ी फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, जो कि आपको एक ओवर क्राउडिंग का फील भी दे सकता है, क्योंकि आप एक जगह जाएंगे मे बी वहाँ पे कपड़े, शूज़, पर्सेस, सारी चीज़ें रखी हुई है, फिर आप दूसरे जगह जाएंगे वहाँ पे मिक्स करके रखा हुआ है, तो इस चीज़ में आपका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं होता इसमें। बट एडवांटेजेस क्या है कि चूँकि सारी चीज़ें बहुत ईज़ पे रखी हुई है और मिक्स करके रखी हुई है, और इसके अराउंड भी बहुत स्पेस होता है, तो एक कस्टमर को थोड़ा फ्री स्पेस का फील आता है। विजुअली ये बहुत डिज़ाइंड और अच्छा दिखता है, और ये जनरली कस्टमर को पोक करता है कि हम चीज़ों को खरीदें। सो ये एडवांटेज होगा ऑन दी साइड ऑफ द रिटेलर कि उन्हें इससे बेनिफिट होगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, हम जब चाहे स्टोर का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हुआ है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर प्लेस की जाती है, कुछ एक फिक्स्ड नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा कि ये भी चीज़ मैंने आपको बोला कि कोई प्रोडक्ट्स अगर प्लेस होता है तो उसके अराउंड काफ़ी एरिया होता है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ फ्लोर स्पेस ही होता है, और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। इसके बारे में मैंने बताया कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स एक जगह पे ही रखे हुए हैं, तो कस्टमर काइंड ऑफ कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ भी था, ये वहाँ भी है, क्योंकि इसका कुछ एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, तो वो उसका डिसएडवांटेजेस में आता है। देन चूँकि ये इतना फ्लेक्सिबल एंड इतना लग्जरियस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इसका ज़्यादा होगा ही। देन हमारे पास है स्पाइन लेआउट। तो स्पाइन लेआउट जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ग्रिड का, हेरिंगबोन का एंड फ्री फ्लो का मिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि बीच में एक स्पाइन होती है, जैसे बीच में एक आइल होगा, मेन आइल, जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। मे भी हो सकता है वो मेन आइल रिंग्स का हो, या घड़ियों का हो सकता है, या सन ग्लासेस का हो। देन उसके बगल में चलने के लिए स्पेस होगा, फिर साइड में यू हैव दी अदर प्रोडक्ट्स, तो वो होगा आपका स्पाइन लेआउट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि एडवांटेजेस तो यही है कि ये तीनों का मिक्स है, तो आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिफरेंट मैनर में डिस्प्ले कर सकते हैं, विजुअली बहुत अच्छा दिखता है, और जो ब्रांड्स है उसे आप स्पाइन में डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सन ग्लासेस, वॉचेस, रिंग्स, तो वो जो ब्रांडेड आइटम्स है आप उसे बीच में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि अब आपने 3 स्टाइल्स को मिक्स किया है इसमें, तो अब आपको वॉकवे भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, तो ये रिटेलर के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि किसी में कुछ और डिस्टेंस चाहिए, किसी और लेआउट में कुछ और डिस्टेंस चाहिए होता है, तो वो चीज़ मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत होता है। यूज़र का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। इसमें आप ये सोच के नहीं जा सकते कि मैं वहाँ जाऊँगा और आधे घंटे में आ जाना है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ में फंस जाएंगे। आप इधर घुसेंगे, यू फाइंड अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स, आप उधर जाएंगे, यू फाइंड अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें कस्टमर को होल्ड करती है एंड उनका टाइम कंज्यूम करती है। बट ये है कि ये ट्रैफिक को नहीं होल्ड कर सकती। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे लोग ऑल ऑफ द सडन इस जगह को नहीं भर सकते,
यहाँ यू कैन वॉक कैजुअली एंड यू कैन शॉप स्पेंडिंग योर टाइम। दूसरा चीज़ ये है कि रिटेलर को थोड़े से खर्च करने पड़ते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है, तो सबका फिक्सचर्स अलग होगा, फर्नीचर्स अलग होगा, सारे का स्टाइल्स अलग होगा, तो उन चीज़ों का मेंटेनेंस में थोड़ा कॉस्ट लगता है। देन लास्टली वी हैव द ज्योमेट्रिक लेआउट। तो ज्योमेट्रिक लेआउट में ज्योमेट्री का यूज़ होता है, मे बी फिक्सचर उसका ज्योमेट्री में हो, मे बी उसका प्लेसमेंट ज्योमेट्रिक में हो, और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखता है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक आपको इंटरेस्टिंग स्पेस मिलता है। तो आप खुद ही सोचिए, आप कोई जगह पे जाएंगे, वहाँ पे यू हैव सम ब्यूटीफुल डिज़ाइन पार्टीशन, वो आपका एक ज्योमेट्री में है और उस चीज़ पे आपका सामान प्लेस किया गया है, तो वो आपको एक इंटरेस्टिंग स्पेस देता है। या मे बी आपका जो डिस्प्ले टेबल है जिसमें चीज़ें रखी हुई है वो एक डिज़ाइनर वे में हो या ज्योमेट्रिक लेआउट में हो, तो वो आपको एक इंटरेस्टिंग स्पेस का फील देता है, एक यूनिक डिज़ाइन निकल कर आता है, और ये लो कॉस्ट भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप इस जगह में जाएंगे, देन आपको जो चीज़ें नहीं भी चाहिए यू विल टेंड बाइंग इट। ये उसी चीज़ के लिए अरेंज किया जाता है कि ये चीज़ इतनी सुंदर लग रही है यहाँ रखी हुई, मुझे ले लेनी चाहिए। आपके पास स्पेस है बट उसमें आप लिमिटेड स्टॉक ही डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें उसमें दिखानी है। इसमें मैक्सिमम स्पेस आपका वेस्टेज हो जाता है आपके फिक्सचर्स और फर्नीचर्स को ही रखने में। क्योंकि ये ज्योमेट्रिक लेआउट है तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विद दी सर्कुलेशन एंड उसका डिज़ाइन, कि फ्लोर स्पेस भी उतना आना चाहिए कि कस्टमर को दिक्कत ना हो, थोड़ा सा ट्रैफिक भी ये होल्ड कर पाए। तो वो सारी चीज़ें, तो दोनों हैंड इन हैंड नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वो लोग लिमिटेड स्टॉक रखते हैं कि इन चीज़ों को डिस्प्ले किया और कुछ बाकी हमारे पास अंदर रखे हुए हैं, बट डिस्प्ले के लिए थोड़ी ही चीज़ें हैं। दूसरा, मैंने फिर आपको जैसे बताया कि कस्टमर का बहुत टाइम ले लेती है, क्योंकि आपको घूम घूम के एक एक चीज़ देखने में टाइम लग ही जाता है, एंड देन यू एंड अप बाइंग अननेसेसरी थिंग्स, जो कि एक रिटेल का या स्टोर का एम ही होता है। सो एट दी एंड यही कंक्लूजन इसका लिया जा सकता है कि कोई भी स्पेस हो, भले वो रिटेल ही क्यों ना हो, उसे भी डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप कोई भी स्पेस में जाएंगे या कोई भी आप रिटेल में जाते हैं तो आप देखते हैं, आप अपने मतलब का सामान वहाँ जाके खोजने की कोशिश करते हैं। अगर ये किसी लेआउट में नहीं रहेंगी या किसी एक पैटर्न में नहीं रहेंगी तो आप हर बार जाओगे तो हर बार आपको खोजना पड़ेगा कि वो चीज़ें कहाँ हैं, ये कहाँ हैं। बट आपने एक बार वो जगह विजिट कर ली, देन यू हैव दैट माइंड मैप कि हाँ इस जगह मैं जाऊँगी, इसके एंड में मेरे को आइल में ये मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है हमें माइंड मैप बनाने में कि कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस होंगी, तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ से ये चीज़ ले लूँगी। तो एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 मंथ्स और 1 ईयर का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटोकैड, वी-रे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीजों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे। वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है, कहां से एंट्रेंस होता है, कहां पे वॉल, कहां पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीजें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप एक सर्टिफाइड डिजाइनर बन जाते हो। तो आप सर्टिफाइड डिजाइनर हमारे साइट से बनते हो, और साथ में ही अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट
सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।